नन्ही दया, इमोशनल मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी उन लोगों से संबंधित है जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेले छोड़ देते हैं। बड़ा नासमझ होता है बचपन, जानता ही नहीं क्या करे। बात उस समय की है जब मैं और मेरा छोटा भाई कड़क सर्दीले मौसम में कभी इठलाते, कभी कपकपाते स्कूल जाया करते थे। हम रोज की तरह एक आम के पेड़ से होकर गुजरा करते और ये इंतजार करते हुए कि इस पेड़ पर आम ना जाने कब आएंगे। हम रोज की तरह उस दिन भी वहां से गुजरे, पर वहां रोज की तरह पेड़ देखने की जगह उसके नीचे नजर चली गई। पेड़ के सहारे एक बूढ़ी दादी बैठी हुई थी। दादी इसलिए हमारे बाबा ने बताया था कि जो बूढ़ी होती है, अपनी दादी जैसी, उनसे दादी कहा करो। उन्होंने बस एक पतली सी साड़ी पहन रखी थी और बीच बीच में शायद अपने बेटे का नाम ले रही थी। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक मेरे भाई ने पूछा, दादी है ये? मैंने कहा, हाँ। क्यों? तो वो फटाक से दादी से बोला, दादी 1 रुपया दे दो, इमली लेनी है। मैंने उससे तुरंत डांटा कि वो अपनी दादी नहीं है, पागल। मैंने इतना कह भी नहीं पाई थी कि उस दादी ने मेरे भाई के हाथ में एक सिक्का रख के बोली, लो दीदी को भी देना। मैं दंग होकर ये देखती रही कि ये तो हमें जानती भी नहीं, फिर रुपए क्यों दिए। मैंने भाई को गुस्से से देखा और खींचकर घर की ओर ले गई। घर जाकर खाना खाते समय याद आया कि जो दादी मिली थी, बहुत दुखी लग रही थी। उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं। फिर अचानक उठी और कुछ रोटियां और अचार पेपर में रखा और फ्रॉक में सबकी नजरों से छिपाकर दादी के पास पहुंच गई और उनसे कहा कि दादी खाना खा लो, सब्जी नहीं ला पाई। उन्होंने खाना ले लिया और मेरे सिर पर हाथ रखा। मैं वहां से जल्दी भागकर घर आई और सबकी नजरों से बचते हुए अंदर आ गई। मैं 2 दिन तक यही करती रही, सबसे छिपाकर। एक दिन इस तरह से जाते हुए बाबा ने देख लिया। जाते वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर मुझे छुपकर अंदर आते देख बोले, कहाँ गई थी? मैंने डरते हुए सारी बात बताई। मन में ये डर था कि कहीं डांट ना पड़े, पर बाबा ने इस बात के लिए शाबाशी दी और खुश हुए। हमें उतना ही खाना दिया जाता था जितना हम खा पाते थे। अब चाची से कैसे कहते कि किसी के लिए और चाहिए, क्योंकि वो इस बात के लिए कभी नहीं मानती। अब तो छिपा कर ले जाने में भी डर लगता था, पर बाबा ने एक रास्ता निकाल लिया था। वो अपने लिए ज्यादा रोटी ले लेते और मैं भी अपने में से एक बचा लिया करती थी। 20-25 दिन तक यही करते रहे। एक दिन स्कूल से लौटते समय देखा कि उनके पास एक छोटी सी चिड़िया पेड़ से गिरी पड़ी है, जो मर चुकी थी। दादी उसे देखकर रो रही थी। हम दोनों भाई बहन ने उसे उसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दिया और दादी के पास से थोड़ी देर बाद चले आए। अगले दिन सुबह सुबह हम स्कूल जा रहे थे। हमने पेड़ के नीचे देखा तो दादी लेटी हुई थी। मैंने पास जाकर उन्हें आवाज दी, वो नहीं उठी। सोचा सो रही है तो खाना वहीं रखकर चली गई। स्कूल की छुट्टी होने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि सुबह दादी से बात नहीं हो सकी थी। दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी होते ही जल्दी भाग भाग कर दादी के पास पहुंची, पर वहां का माहौल रोज की तरह शांत नहीं था। बहुत भीड़ लगी थी पेड़ के पास। हमें छोटे होने की वजह से दादी को नहीं देख पा रहे थे कि वो कहाँ, पर वहां खड़े सभी लोग कह रहे थे कि पागल थी बेचारी, सर्दी लगने से मर गई। कुछ लोग हटे तो हमने दादी को देखा, पर पास नहीं जा सके। उनके शरीर पर उस चिड़िया का पंख गिरा था जो एक दिन पहले मर चुकी थी। मैं समझ नहीं पाई कि क्या सच में दादी को सर्दी ही लगी थी, क्योंकि हमारी पुरानी रजाई मैं उन्हें 1 हफ्ते पहले दे चुकी थी। उनके सामान में एक चीज मिली थी, पता है क्या? उस चिड़िया के साथ उनकी तस्वीर, जिसमें दादी बहुत सुंदर लग रही थी। इससे ये पता चला जब दुनियादारी समझ आई कि उनके बुढ़ापे पर उनके आपनों ने छोड़ दिया था, पर उस चिड़िया ने नहीं। समझा गया कि दादी को सर्दी ने नहीं, उस चिड़िया की जुदाई ने मारा था। धिक्कार है ऐसी संतान पर। एक पंछी से ही सबक ले लेते। कहानी अच्छी लगी हो तो